सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सभी ने कल दीपावली सेलिब्रेट किया, तो आज भी जैसा कि आज भी हम लोग गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को पहले तो गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक विचार जो इस प्रकार है कि देखो स्टूडेंट्स, लिखने वाला तो टूटी हुई कलम से भी अपनी किस्मत लिख लेता है। तो इसी शायरी के साथ और इसी थॉट के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। आज नया क्या होने वाला है, आज हम आपके इस श्रृंखला में अर्थशास्त्र विषय के अंदर तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब ये है क्या चीज़, ये समझने की कोशिश करेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आया कहाँ से, या ये ज़रूरी जानने का है कि ये है क्या चीज़। देखिए, अभी तक आपने जो अर्थशास्त्र विषय में पढ़ा वो पढ़ा यूटिलिटी। एक नंबर होता है जो कार्डिनल नंबर हम जिसे कहते हैं, जिसे हम मानकर चलते थे, जो एक साइकोलॉजिकल फिगर था कि किसी वस्तु से हमें क्या संतुष्टि प्राप्त होगी। तो जब ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई, तो जब ये थ्योरी जब प्रचलित हुई या आई उपयोग में, तो कुछ अर्थशास्त्री थे जिसमें खास थे डॉक्टर हिक्स, प्रोफेसर हिक्स जिसे हम कहते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने जो ऐसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया। प्रोफेसर हिक्स का मानना था कि यूटिलिटी पहली बात तो एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है, और मनोवैज्ञानिक कल्पना के आधार पे किसी चीज़ को या किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत ही सरल भाषा में कहें तो उचित नहीं है। तो इस बात को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उसकी बहुत निंदा की, और उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि कोई किसी वस्तु से संतुष्ट होगा, ये कम, ज़्यादा या बराबर हो सकता है, लेकिन ये कोई एक नंबर के द्वारा आप इसे दिखा पाएँ, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ऐसा तो प्रोफेसर हिक्स का कहना था। बट सवाल ये उठता है कि इसका हमारे रियल लाइफ से क्या लेना देना है। देखिए, अभी तक क्या हुआ, हमने एक गुड को लिया, गुड की यूटिलिटी हमने साइकोलॉजिकली बनाई, उसके बेसिस पे हमने अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया, हमने देखा कि कैसे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, हमने बेसिकली कुछ छोटे छोटे अपने दैनिक जीवन के निर्णय लिए। पर ये एक अलग थ्योरी बनी। ये थ्योरी क्या बनी, ये समझिए। इनके हिसाब से यूटिलिटी, अब यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। अब आप सोच कर देखिए, आप किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति क्या वास्तव में नंबरों में बता सकते हैं? क्या किसी नंबर के थ्रू दिखाना आपको वास्तविक लगता है? अगर मैं कहूँ कि मुझे एक कप चाय पीने से 5 यूनिट की उपयोगिता प्राप्त हुई, तो क्या 5 यूनिट क्या सच में दिखा सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है? हम थ्योरी को पढ़ने के लिए मान सकते हैं, पर असल ज़िंदगी में हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि कार्डिनल नंबर में अपनी संतुष्टि को बता पाना नामुमकिन सा लगता है। यही मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते समय, या मार्जिनल यूटिलिटी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्डिनल नंबर अप्रोच को, तो यही इसकी सबसे बड़ी अविशेषता थी, यही एजम्पशन था। और यहाँ पे इसी को दूर करने की बेसिकली प्रयास किया गया। जहाँ पे कोई थ्योरी क्रिटिसाइज होती है, वहीं से एक नई थ्योरी का जन्म भी होता है। इससे में क्या ज्ञान प्राप्त होता है, एक छोटा सा, वो क्या है, वो ये कि मुसीबत ही नए चीज आविष्कार की जननी होती है। तो आइए देखते हैं। वैसे ये रियल लाइफ से था, सब्जेक्ट को थोड़ा सा पकड़ के चलते हैं
यूटिलिटी बच्चों जब हम लोग पढ़ेंगे तो हुआ क्या, यूटिलिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, या बराबर हो सकती है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, आप अगर मैं आपसे कहूँ आपको क्या चीज़ चाहिए, अभी आपको तुरंत किस चीज़ की आवश्यकता है, या अगर आप कोई छोटी सी आवश्यकता गुट की निकाल लें अपनी, ठीक है, मुझे एक कप चाय पीनी है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि क्या एक कप चाय पीना चाहूँगा या एक कप कॉफ़ी पीना चाहूँगा, तो मैं बता सकता हूँ बड़े आसानी से कि हाँ मुझे एक कप चाय इस टाइम ज़्यादा अच्छी लगेगी एक कप कॉफ़ी से, यानी मेरे लिए उस चाय की उपयोगिता ज़्यादा हो सकती है। इस केस में जो चाय की उपयोगिता है वो ज़्यादा हो सकती है। अब कुछ लोग होंगे जिसको दोनों बराबर पसंद होगा, वो कह रहे होंगे रिफ्रेशमेंट चाहिए हमें इस टाइम पे कुछ, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, रिफ्रेशमेंट छोटा मोटा हो जाए, चाहे वो चाय हो चाहे वो कॉफ़ी हो। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं आपको चाय का एक कप दे दूं या एक कप आपको कॉफ़ी का दे दूं तो दोनों बराबर हो जाएगा। आप कह सकते हो कि चाहे हम एक कप चाय पी लें चाहे हम एक कप कॉफ़ी, इच्छा शक्ति तो बस यही है कि एक रिफ्रेशमेंट हो, किसी पर्टिकुलर गुड की तरफ ज़्यादा या कम नहीं है। उस केस में आप ये कर सकते हैं। और तीसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है चाय के बदौलत। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इवनिंग का टाइम है, मैं आपके लिए चाय ले आऊँ लेकिन मेरे पास कॉफ़ी भी है, तो आप क्या कहने वाले हैं, कॉफ़ी ले आओ अगर पॉसिबल है, क्योंकि कॉफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो आप ज़्यादा प्रिफर करते हो, उसको पाने की इच्छा शक्ति चाय के मुकाबले आपके अंदर ज़्यादा है। अभी चाय कॉफ़ी के डिस्कशन के टाइम पे चाय मत पीने लगना आप लोग, क्योंकि आपको 3 काम करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और आगे आपको रियल लाइफ में यूज़ करना है इस चीज़ को। सॉरी यहाँ पे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे चाय ज़्यादा पसंद हो गई और यहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद हो गई, चाय कम पसंद हो गई, यानी उपयोगिता एक की कम हो गई एक की ज़्यादा हो गई। बेसिक सा चीज़ है। तो देखिए अब सवाल ये नहीं है कि यहाँ क्या लिखा है, सवाल ये कि हम समझ किस स्तर पे रहे हैं। देखिए आप गुड की उपयोगिता को कंपेयर कर सकते हैं, कम है या ज़्यादा है ये बताना थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है, लाइफ में रियल लगता है, और इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, क्योंकि ईजिली है, हम बता सकते हैं ठीक है ये अच्छा लग रहा है ये नहीं लग रहा है, तो ईजी है और ईजी टू अडेप्ट है रियल लाइफ में। तो ये थ्योरी बेसिकली किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी प्रोफेसर हिक्स ने। प्रोफेसर हिक्स का कहना था कि इक्विलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड इन cardinal numbers, but it should be measured like either it will be equal, less, or maybe more, but it should not be represented in cardinal numbers, in psychological cardinal numbers even. So अब यहाँ पे एक बात और निकल के आई, जब इन्होंने ये दिया, जब इन्होंने इस यूटिलिटी की परिभाषा को दिया, तो इससे क्या हुआ, एक थ्योरी बनी, थ्योरी ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कैसे होगा, किस केस में उपभोक्ता संतुष्ट होगा, इस थ्योरी के अंदर यही चैप्टर है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो ज़रूरी है आप रियलिस्टिक थ्योरी को भी समझें, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आप अपने मेथड चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो इन्होंने क्या दिया, उन्होंने यूटिलिटी बताई,
इन्होंने यूटिलिटी यानी उपयोगिता को कहा कि उपयोगिता कम ज़्यादा हो सकती है, उससे क्या निकली, थ्योरी ऑफ indifference curve, थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ था, बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से ये थ्योरी। तो अभी आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व थ्योरी का जन्म हुआ प्रोफेसर हिग्स से। तो यहाँ से शुरुआत होती है, बेसिकली यहाँ से शुरू होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसके अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट को पाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कैसे हम इस मेथड के थ्रू उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे जाके हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसको समझने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या ज़रूरी है, इंडिफरेंस सेट। अब ये इंडिफरेंस सेट होता क्या है और क्या शो करता है? देखिए, इंडिफरेंस सेट ये शो करता है कि आपकी एक निश्चित आय में, अगर आप एक निश्चित आय को दो सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट्री, अब ये क्या चीज़ होता है? देखिए, एक चीज़ होता है एक दूसरे के पूरक, एक होता है एक दूसरे के विपरीत। विपरीत गुड्स यानी या तो ये या तो वो। अब ऐसे समझिए, या तो चाय या तो कॉफ़ी, दोनों एक साथ तो आप पी नहीं सकते, या तो कॉफ़ी पियेंगे या तो चाय पियेंगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ मिलेगी तो आप दूसरी चीज़ को खुद ही त्याग कर देंगे। तो ऐसे गुड के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम लोग अपने निर्णय लेते हैं तो बेसिकली दो गुड को जब कंपेयर करते हैं तो कोशिश करते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री गुड्स को लेकर हम लोग उसको देखें। अब देखिए, यहाँ पे चॉइस लिख लीजिए, वैसे संतुष्टि का स्तर है ये चॉइस, यानी जब आप गुड के अलग अलग चॉइसेस होंगे, है ना। यहाँ पे बी है। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें कुछ ऐसा गुड चाहिए जिसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा हम लोग मेजर करें, क्योंकि अगर चाय और कॉफ़ी पे जाएंगे तो नंबर ऑफ कप की बात होगी और शायद आप कहेंगे कि सर एक कप चाय काफ़ी थी, एक कप कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम लोग फल का एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ रखते हैं एप्पल को, दूसरी तरफ रखते हैं संतरे को, क्योंकि संतरा भी खट्टा है, एप्पल भी लगभग मिलता है, तो एक दूसरे से उल्टा है, यानी या तो आप एप्पल खाएंगे या तो आप संतरा खाएंगे, दोनों के बीच में आपका सप्लीमेंट्री रिलेशन है। अब आप समझिए इसे, ये आपका एप्पल है, ये आपका ऑरेंज है, ये आप खुद बना रहे हैं, मतलब ये देखिए कि आप इसकी क्वांटिटी लिख रहे हैं, बेसिकली जो आप अपनी आय से खरीद सकते हैं। यूटिलिटी में जब प्रीवियस अप्रोच में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने क्या चीज़ देखी थी, हम साइकोलॉजिकल चीज़ें लेकर चल रहे थे, पर यहाँ पे जो चीज़ें वो रियलिस्टिक है। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी रियलिस्टिक है, आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, आपको पता होता है कि कितनी क्वांटिटी है। अब इसमें देखिए, अब इस सेट के अंदर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो क्या चीज़ें हैं आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये चॉइस है, उसके अंदर जो उसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग, जो कि फिक्स है, और वो अपनी इनकम जब वो खर्च कर रहा है तो ये अलग अलग उसके पास चॉइसेस हैं। इन सारे चॉइसेस के अंदर एक सबसे बड़ी बात है, वो क्या है कि जो उसकी संतुष्टि का स्तर है वो समान है, चाहे वो एक एप्पल खाए या 10 ऑरेंज खाए, उसको उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होगी जितना 4 एप्पल और 4 ऑरेंज खाने से प्राप्त होगी। यानी
संतुष्टि, संतुष्टि जो है वो आपका ए बी बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर है डी के। यानी ये जो चॉइसेस उसने बनाई है, बेसिकली कस्टमर ने बनाई है या हमने बनाई है किसी दो गुट के अंदर, ये वो सेट है जो अपनी एक निश्चित इनकम, या ये मैं बार बार कह रहा हूँ, निश्चित इनकम दो गुट को खरीदने में खर्च कर रहा है। तो वो क्या क्वांटिटी ले सकता है कि ठीक है इतना चावल लेंगे या इतना दाल, तो भी उतना है, ठीक है दाल बढ़ा लेते चावल कम है तब भी उतना है। तो उसने अपना एक चॉइस टेबल बनाया कि मैं इनमें से कुछ भी चुन लूँ, इस इनकम के अंदर जो मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी वो इक्वल प्राप्त होगी। अब इसको आगे देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते हैं। अब हम आगे समझते हैं कुछ। हमने ये टेबल लिया था, हमने सीखा कि इनडिफरेंस सेट कैसे निकलता है। क्या है बेसिकली, दो गुट के बीच की चॉइस है जो एक निश्चित अमाउंट ऑफ इनकम, यानी इनकम उतनी थी जब दो गुट के ऊपर खर्च करता है तो उसके वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है गुट के, कि वो किस किस क्वांटिटी में कौन सा करेगा कि उसका संतुष्टि का स्तर हमेशा समान हो। संतुष्टि का स्तर हमेशा ही समान रहेगा क्योंकि आपकी इनकम निश्चित है। अब आप उसमें चाहे कितनी भी क्वांटिटी कम ज़्यादा करिए, आपको संतुष्टि तो उतनी ही मिलनी है। तो बेसिकली आईसी शो क्या करता है, या इनडिफरेंस कर्व शो क्या चीज़ करती है, इनडिफरेंस कर्व आपके संतुष्टि की स्तर को दिखाती है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इसी टेबल में मैंने यहाँ पे सेब दिखाया है, यहाँ पे आपका ऑरेंज दिखाया है, जो आपका गुड बी रखा है, मैंने नाम ए और बी रखा हुआ है, इसको आप लिख भी सकते हैं। ये आपका सेब है, ये आपका संतरा है। तो सेब और संतरा के बीच में क्या रेस लगी हुई है, देखिए सेब यहाँ है, जैसे जैसे सेब की क्वांटिटी बढ़ा रहा है संतरे की घट रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी इनकम फिक्स है, उसकी जो इनकम है वो फिक्स है, उतनी ही इनकम है। अब वो उसी पैसे में या तो गुड की क्वांटिटी कम करेगा, ज़्यादा करेगा, एक चीज़ कम करेगा तो दूसरा बढ़ाएगा, दूसरा पहला कम करेगा तो दूसरा बढ़ाएगा। हाँ, एक अपवाद इसमें ये भी जोड़ सकता है कि वो सारा पैसा केवल इन दो गुड को खरीदने पे ही खर्च करे, उसका कहीं अलग से इस्तेमाल ना करे, तभी ये संभव भी है। ऐसा ना हो कि वो किसी और चीज़ में करे, क्योंकि जब हम आगे के लेक्चर डिस्कस करेंगे तो इसके कुछ अपवाद भी हैं जो इससे जुड़े होते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले कि क्या इसके अपवाद हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इस थ्योरी के कुछ अपवाद बन सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल है। अगर वो अपनी जो फिक्स इनकम है जो इन दो गुड पे खर्च करा, उनमें से कुछ इनकम अगर कहीं और खर्च करने लग जाएगा तो हम नहीं बना पाएंगे। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं, क्योंकि
जो हमारे सिलेबस में है वो इम्पॉर्टेंट है कि संतुष्टि का एक स्तर शो करती है। इस रेखा के ऊपर वो कोई भी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर ले, ये रेखा ये दर्शाती है कि संतुष्टि का स्तर उसके लिए समान रहेगा, चाहे वो 10 ले, 1 ले, 8 ले, 1 पॉइंट कुछ ले, इस तरीके से, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन उठा ले गुड का, उसको जो संतुष्टि का स्तर है वो समान मिलने वाला है। तो बेसिकली आईसी इसी बात की शो करती है। अब कई बार क्या होता है कि कह देते कि आप आईसी के स्लोप को बताइए, इस आपको टेबल दे देगा, आप बोलेगा आप इंडिफरेंस कर्व बताइए और उसके स्लोप को निकालिए। तो स्लोप ऑफ आईसी क्या होती है, यानी जो स्लोप है, जो ये गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, ये क्यों गिर रही है, ये क्यों गिर रही है, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए जानना जरूरी है कि फिलहाल आईसी के ऊपर वो संतुष्टि का एक ही लेवल प्राप्त करेगा, गुड का कोई भी कॉम्बिनेशन हो। अब देखिए, अगर स्लोप ऑफ आईसी आपसे पूछ ले, स्लोप ऑफ आईसी पूछ ले, सबसे पहली बात, आईसी का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है बच्चों। मैंने आपको, अगर आपने नहीं मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा, उससे आपको स्लोप के बारे में मैंने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है। तो बेसिकली नेगेटिव स्लोप है, यानी अगर एक गुड कम करेगा तो दूसरे गुड को बढ़ाएगा, और अगर दूसरे गुड को कम करेगा तो पहले को बढ़ाएगा, सीधा सा मतलब है। इसीलिए ये नेगेटिव स्लो कर रहा है। स्लोप ऑफ आईसी हमेशा नेगेटिव होती है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इसी कर्व की आईसी बतानी है, यानी इसी कर्व का स्लोप बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? देखिए, स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या चीज़ है? डेल्टा वाई कहता है, जो आप स्लोप निकाल रहे हैं तो चॉइस के 2 पॉइंट रख लीजिए, बी और सी रख लीजिए, सी और डी रख लीजिए, कोई एक पॉइंट रख लीजिए। मान लीजिए अगर मैं इसको रख लूँ तो वाई में कितना डेल्टा हुआ, यानी कितना चेंज हुआ, डेल्टा मतलब चेंज। तो वाई में कितना चेंज हुआ? ये आपका 2 चेंज हुआ, राइट। और ये कितना चेंज हुआ? ये उसी पॉइंट पे देखिए, 7 से 5 जब हुआ तो 2 से 3 हुआ, यानी 1 हुआ। यानी y में कितना परिवर्तन हुआ? 2 का हुआ। और x में कितना परिवर्तन हुआ? 1 का हुआ। और जब हम स्लोप निकालेंगे तो क्योंकि स्लोप जो आईसी की होती है वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव लेकर डेल्टा वाई 2/1 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आप आईसी का स्लोप निकाल सकते हैं। इसको आप रियलिस्टिक लाइफ में अभी थोड़ा बहुत ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी जब तक आप नहीं समझेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तब तक थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। बट यस, ये ज़्यादा रियल है यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से। आज के लिए इतना ही, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, जो मुझे आपकी तरफ से अपेक्षित है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।